अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धर्म सिंह महात्माओं, आप विचार करके रहना, हमें तो ये लग रहा है यहाँ के पाठशाला के बच्चे हमसे ज्यादा ज्ञानी हो गए। उन्हें सब तुम्हारी घर की बातें मालूम है। 5 किलो शक्कर रखी है फिर भी कहते थी शक्कर नहीं है। ये मायाचारी। आप विचार करके रखना, जब जब तुम्हारे अंदर मायाचारी का भाव आया, मैंने सुबह तो बोला था थोड़ा सा कि भाई तुम तिरंज गति में जाओगे, लेकिन स्त्री की पर्याय भी मायाचारी से मिलती है। आप विचार करके रखना, श्वेतांबर समाज में तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री कहते। हमारे यहाँ मल्लीनाथ भगवान को मल्लीनाथ पुरुष हुए, लेकिन उनको यहाँ स्त्री को तीर्थंकर मान लिया। और वो स्त्री तीर्थंकर बन के भी मायाचारी से क्यों बनी? उपवास करती थी, बताती नहीं थी। ऐसा श्वेतांबर समाज में कथानक आया है, उपवास करती थी, उपवास का फल मिला तीर्थंकर, लेकिन मायाचारी करती तो वो स्त्री ही रह गई। तो आप विचार करना, मायाचारी का फल स्त्री पर्याय भी है। कैसे कैसे लोग मायाचारी करते हैं, मायाचारी करने वाला कैसे कैसे मायाचारी करता है। और आप आश्चर्य की बात तो ये लगती है कि मायाचारी करने वाले को ये समझ में नहीं आता है, माया हमें भी ठग रही है, धोखा हमें भी मिल रहा है। धोखा देना श्रेष्ठ नहीं है, धोखा खाना श्रेष्ठ है। ये बात मैंने सुबह भी कही थी। तो विचार करके रखना, जब जब तुम्हारे अंदर माया की छाया पड़े ना, तो समझ लेना तुम अब संसार की काया में बदलने वाले हो। जब जब तुम्हारे अंदर मायाचारी का भाव आए ना, तो समझ के रखना तुम्हारा जीवन कहां से कहां नष्ट और नाबूद हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, माता जी ने अभी बोला ना, नारायण श्री कृष्ण से मायाचारी करी सुदामा ने, हैं? वो चने खाते रहे, नारायण श्री कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। उन्होंने पूछा भैया क्या खा रहे हो? उन्होंने कि सर्दी बहुत है, दांत किटकिटा रहे हैं। आपको मालूम बाद में क्या हुआ? नारायण श्री कृष्ण तो राजा बन गए और वो सुदामा ही बना रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा भाव आ गया। कई बार ऐसा होता है कि हम मायाचारी के माध्यम से अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और अपने आप से दूर चले जाते हैं। घर में, परिवार में, कहीं पे भी हम अगर मायाचारी कर रहे हैं, माया का मतलब है दूसरों को धोखा देना, माया का मतलब है दूसरों के साथ छल कपट करना, माया का मतलब है दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना, माया का मतलब है दूसरे का माल अपना बनाने का प्रयास करना। माया का मतलब है हमारे जीवन में हमारी अपने आप से इच्छा खत्म हो गई, हम दूसरों पर ही डिपेंड हो गए। एक छोटा सा उदाहरण है, उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। एक आदमी बहुत मायाचारी करता था। उसने अपने बच्चों के नाम मायाचारी से ऐसे रख दिए, 4 बच्चे थे उसके। देखो 4 कसाय है ना, क्रोध, मान, माया और लोभ। 3 तो बेटे और चौथा माया कौन? यहां भी एक माया है। आप विचार करके रहना, उधर ध्यान मत देना तो उस माया को पकड़ लो, है ना। 4 बेटे थे, 4 में 3 तो बेटे और एक माया। माया मतलब लड़के। और जितने युद्ध हुए ये सब माया के चक्कर में हुए। महाभारत का युद्ध हुआ तो माया के चक्कर में,
रामायण का युद्ध तो माया के चक्कर में, घर घर में लड़ाई होती तो माया के चक्कर में। अब उस माया को मत पकड़ लेना तुम। माया का मतलब लड़की, तीन कसाए, क्रोध रूप, मान रूप, लोभ रूप बेटे हैं और माया बेटी है। और जहां बेटी लड़की है ना, लड़की लड़ाई की उसका नाम लड़की। आपके घर में 4 भाई हैं, बड़े शांति से रहते हैं। अभी लड़का बाद में बताएंगे, आप विचार करके रखना। लड़के, वो तो लड़कियां बोले, लड़का की भी परिभाषा बताओ। जो लाडला होता है ना वो लड़का होता है। आप ख्याल करके रखना, लड़की जहां भी झगड़ा पैदा करना हो, आप विचार करना, कई बार ये होता है। बेटियों की बात आएगी तब करेंगे, आज तो माया की बात है। मायाचारी करने में इतनी होशियार हैं, इतनी होशियार हैं, बोले कई। आपको मालूम कई शब्द कैसे पढ़ा? कई, कहे कई, करे कई, उसका नाम समझ में आ रहा है ना? कहे कई, करे कई, उसका नाम, जिसके दिमाग में पथरा उसका नाम मथरा। विचार करना। कौशल्या, जैसा बोल लिया वैसा चल लिया, उसका नाम, आप कौन? हाँ, कौशल्या महाराज। ठीक है, बोल लिया और चल लिया एक साथ होने लगे तो समझ लेना आप कौशल्या हो गए। लेकिन कहे कई, करे कई, उसका नाम कई है। जीवन में विचार करना। एक पिता ने अपने बच्चों के नाम रखे, एक का नाम रखा, उसने अपने बच्चों के नाम रखे, 4 नाम, 4 बच्चे थे, चारों बच्चों के नाम के रखे। एक का नाम रखा टूटी, एक का नाम रखा फटी, एक का नाम रखा बासी और एक लड़के का नाम रखा पंचर। चारों नाम उसने अपने बच्चों के रख दिए। उसके घर में मेहमान आते थे तो वो आवाज लगाता था, टूटी खटिया लाओ। मेहमान सोचते थे यार टूटी खटिया पे कैसे बैठे, टूटे पलंग पे कैसे बैठेंगे। मेहमान बोलता था नहीं, मेरे को बैठना नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मुझे खटाट की जरूरत नहीं है। नहीं आए हो, खाट पे नहीं बैठना तो जमीन पे बैठ जाना। चलो आप इतना मनोहार कर रहे हो, तो उसने कहा फटी दरी ले आओ। अब फटी दरी पे कैसे बैठे? उसने नहीं भाई साहब, मैं तो जाने वाला हूं, मैं चला जाऊंगा, मुझे नहीं कुछ, मुझे बैठना नहीं है, बहुत अर्जेंट काम है इसलिए जाना है। उन्हें आए थोड़ा नाश्ता वास्ता करके जाओ। चलो आप ज्यादा कह रहे हो तो कर लेंगे। आवाज लगाई, बासी नाश्ता लेके आओ। अरे उसने कहा ये बड़ा झंझट है, खाट भी टूटी, दरी भी फटी और नाश्ता भी। उसने कहा ना भाई साहब, मुझे नाश्ता में करके आया, पेट भरा मेरा, मुझे अभी नहीं कुछ करना है, मुझे तो जाना है। उन्होंने कहा देखो इतनी दूर से हारे थके आए हो, चलो मैं अपनी गाड़ी से भेज देता। उसने कहा चलो ये तो ठीक है, अपनी गाड़ी से भेज देता। उसने कहा ठीक है भाई साहब, इतनी मनोहार कर रहे तो हाँ गाड़ी से चला जाऊंगा, थोड़ी दूर जाना है, इतना सहयोग हो जाए तो अच्छा बात है। उसने कहा पंचर गाड़ी लाओ। उसने कहा भाई साहब आप विचार करके रखना, नामों में इतना ज्यादा मायाचारी का भाव आ गया कि वो व्यक्ति अपने आप चला ही गया हो। ख्याल करो, कई बार हम अपनी शान शौकत दिखाने के लिए इतनी मायाचारी करते हैं। शान शौकत दिखाने के लिए एक घर में, एक परिवार में जब एक लड़का वाला पहुंचा, लड़की वाले पहुंचे लड़के वाले के पास, उन्होंने कहा देखना कैसे मायाचारी करते, दिखावे का भाव करते हैं, और दिखावे के भाव में मायाचारी कैसे। लड़का को देखने के लिए लड़की वाले पहुंचे,
लड़के ने अपने नौकर को समझा रखा था कि भाई जो भी कुछ भी पूछें तो जो भी मैं कहूं 3 4 5 नाम गिनाना, उसके बाद वो काम बताना। नहीं ठीक है। जैसी लड़की वाले पहुंचे उन्होंने कहा आओ बैठो, बैठे। उन्होंने कहा रामू मेहमान घर में आए हैं, इनके लिए कुछ जलपान लेकर आओ। रामू को पहले बता रखा था। रामू ने पूछा मालिक इनके लिए रसना लाऊं, इनके लिए शरबत लाऊं, इनके लिए पेप्सी लाऊं, इनके लिए कोकोला लाऊं, क्या लेके आऊं? अरे मेहमान बहुत दूर से आए हैं, बस तुम नींबू पानी ले आओ, इससे काम चल जाएगा। ठीक है। मेहमान के लिए नाश्ता, उनकी नाश्ता लेके आओ। उन्हें नाश्ता हल्दीराम की भुजिया लाऊं या दीमापुर के वो समोसे लाऊं? अरे समोसे सुनकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए। आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा क्या लेके आऊं? गुलाब जामुन लाऊं, चमचम लाऊं, भुजिया लाऊं या समोसे लेके आऊं? उन्होंने कहा बहुत दूर से आए हैं, हारे तके हैं, तुम केवल दाल मूंग ले आओ बस। ठीक है। उन्होंने कहा महाराज कहा रामू मेहमान आए हैं, इनके लिए पान लेकर आओ। उन्हें पान कौन से वाले लाऊं? बनारसी पान लाऊं, हाँ बंगला पान लाऊं, देसी पान लाऊं या विदेश वाला पान लाऊं? उन्होंने कही सामान सा देसी पान लाओ, बहुत दूर से मेहमान आए। उन्होंने कही रामू सेठ जी घूमने जाएंगे, ये देखने आए हैं लड़की वाले तो घूमने जाएंगे, इनके लिए गाड़ी लाओ। उन्हें गाड़ी कौन सी लाऊं? मर्सिडीज गाड़ी लाऊं? आप विचार करके रखना। उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी लाऊं, फॉर्च्यूनर लाऊं? हाँ आप विचार करना। उन्होंने कहा मर्सिडीज लाऊं, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आऊं या सुमो गाड़ी लेके आऊं या टाटा सुमो लेकर आऊं? उन्हें कोई नहीं, मेहमान बहुत दूर से आए हैं, कहीं कहीं घूमना पड़ेंगे, तुम छोटा सा अपना ऑटो रिक्शा है ना वही ले आना। बाप रे। उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, मेरे को जाना है और मैंने देख लिया, बस तुम्हारे पिताजी से मिलना है। देखना दिखावे का भाव कहां से कहां तक ले गया। उन्होंने कहा रामू अब इन लोगों ने देख तो लिया ही है, अब पिताजी से मिलना चाहते हैं, जाओ पिताजी को ले आओ। रामू तो पहले ही पढ़ रखा था। रामू ने कहा मालिक कौन से पिताजी लाऊं? अमेरिका वाले ले आऊं, जर्मनी वाले ले आऊं, भारत वाले ले आऊं या चाइना वाले ले आऊं? उसने सुना ये क्या चक्कर है। उसने कहा चलो भैया यहां से निकल लो, या तो पिताजी भी 4 है। आप विचार करना, मायाचारी दिखावे का भाव मत रखना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के निकलते हो ना, चोर जो चुराने वाला है ना, चेन चुराने वाला, उसे मालूम पड़ जाए नकली पहने हुए हो ना, क्या करेगा? पिटाई भी करेगा। चेन तो ले ही जाएगा लेकिन पिटाई भी करेगा तुम्हारी कि नकली पहनता है, इतनी मेहनत तुमने की चेन छीनने के लिए और तुम की पहनता है। विचार करना। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मायाचारी से बचो, क्योंकि मायाचारी सबको ठगती है। साधुओं को भी ठग लिया उसने। माया के चक्कर में आकर हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। अगर ईर्ष्या के साथ अगर कोई बात ऐसी है तो कसाय का बंध होगा। अगर सुधार के साथ ये बात है तो कर्तव्य का पालन होगा। और अगर विवाद ना हो इसलिए बात है तो तुम्हारा वो करुणा का भाव होगा, वो तुम्हारे जीवन में मायाचारी से बचाकर परमात्मा की छाया बना दे, परमात्मा की काया बना दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मायाचारी के संबंध में आचार्यों ने बहुत सुंदर बातें कही हैं। ख्याल करना, जब जब मायाचारी का भाव आता है ना, ये जो तुम पूजा कर रहे हो ना, ये पूरी पूजा सब नकली है, एक भी असली नहीं। सौदरमेंद्र यहां रोज बोली लग रही है। कल के सौदरमेंद्र हमारे पदम जी पाटनी दिल्ली हैदराबाद वाले, दिल्ली वाले हैं। ये असली है या नकली? हाँ
असली तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन ये नकली सौदरामिंद है। लेकिन नकली बनते रहे तो एक दिन असली सौदरामिंद बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, हमेशा आगे बढ़कर सौभाग्य लेते हैं। जो भी सौदरामिंद बने, पूजा की सामग्री क्या बोलते हो? हाँ, क्षीर सागर का जल लेकर भगवान तुम्हें चढ़ाते हैं। जल काय का है? दीमापुर के मंदिर के कुएं का जल है। और बोल क्या रहे हो? क्षीर सागर का जल। काय का क्षीर सागर का जल? लेकिन भाव तो वो ही है कि क्षीर तुम्हारी पूजा का जल नकली। चंदन कौन सा? मलयागिर का चंदन। और काय का चंदन है? आप विचार करके रखना, मलयागिर देखे नहीं। और कई लोग तो चंदन की जगह हल्दी घोर के चढ़ा देते। और हल्दी तो, चंदन तो तुम्हारा ताप नाश करता है, और हल्दी क्या करेगा? चंदन शीतल होता है, हल्दी गर्म होती है। तो चंदन तो ताप नाश करेगा, और तुमने चंदन बोला और हल्दी चढ़ाई तो ताप नाश नहीं होगा, ताप और बढ़ जाएगा। इसलिए जो चढ़ाओ वो ही बोलो। चंदन भी असली नहीं हो पा रहा है। जल, चंदन, अक्षत, टूटे हुए चावल नहीं होना, लेकिन अभी मोटे वाले चावल। मंदिर के चावल अलग, खाने के चावल है कि नहीं? आपके घर में किचन में से चावल लेके आते हो क्या? नहीं। मंदिर के चावल अलग हैं, टूटे फूटे। जब बहुत पुण्यशाली लोग होंगे जो अपने से खाने से अच्छे चावल भगवान को चढ़ाते हो। अक्षत, छत बिछत नहीं होना चाहिए। पुष्प, आप विचार करके रखना, पुष्प जैसा मन हमारा होना चाहिए। फूल की जगह पीले चावल चढ़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन पुष्प की जगह कोमल मन होना चाहिए। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य। आप विचार करके रखना, नैवेद्य में बोलते क्या हो? क्या क्या बोलते हो? इमरती, बालूशाही, लड्डू, घेवर। लेकिन सफेद चटक चढ़ाओ, लेकिन भाव तो ओरिजिनल रखो, उसमें मायाचारी नहीं करना। ये भगवान चटक ही हमें चढ़ाना है, ख्याल करना। उसके बाद दीप, दीप में दीपक है, पीली चटक। और हम बोलते हैं महा वो अंधकार विनाशना है। वो पीली चटक तुम्हारे घर का अंधकार दूर नहीं करेगी, महा वो तो छोड़ो। और दीपक नहीं जलाते बहुत से लोग मंदिर में। मैं आपसे कहता हूं भाव ओरिजिनल रखो। धूप, और कई लोग तो पूजा में बोलते भी रहते, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। बाबा खेते भी जा रहे हो और बोलते भी जा रहे हो। यहाँ पे धूप चढ़ती है, बोलते भी जा रहे हो धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। क्यों मायाचारी कर रहे हो? भगवान से कहो ये धूप अनल में खेने से संयम को दिलाएगी, क्योंकि अष्टकर्म को नष्ट कराने के लिए संयम की आवश्यकता है। विचार करना। उसके बाद क्या चढ़ाती हो? फल। महामोक्ष फल प्राप्त है, और फल भी कितना सा? इतना सा। और वो भी सही है कि नहीं है मालूम ही नहीं, लेकिन मोक्ष फल चाहिए। आप विचार करके रखना, ये आठों सामग्री नकली चलेंगी, लेकिन तुम्हारे भाव असली हो गए तो तुम्हें मोक्ष मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही, 8 बज चुके हैं। हमें मालूम है आपकी जिज्ञासा, प्यास बहुत गहरी है, लेकिन इतना याद रखो, हमारे जीवन में कभी भी माया का भाव ना आए। हम गलती करें, हमसे कभी गलती हो जाए तो हम मायाचारी से उस गलती को छुपाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि छुपाने से वो गलती दूर नहीं होगी, वो गलती और बढ़ती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। माया की छाया से बचो, परमात्मा की काया को पूजो, तभी कल्याण होगा। ओम नमः। जय गुरुदेव।